You are going to make a complete e-commerce website at the end of this video, and if you follow all the phases and all the steps in this video you can obviously deploy your own website। और सिर्फ मैं फ्रंट एंड बनाने की बात नहीं कर रहा, इसमें कंप्लीट बैकएंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, एआई वल्नरेबिलिटीज से बचने के तरीके और हम कंप्लीट डेवलपमेंट तक अपनी वेबसाइट को लेके जाएंगे। और इस वीडियो के एंड पे आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं। आजकल हर कोई अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए वेबसाइट बनाना चाहता है, अपनी ब्रांड, अपनी आइडेंटिटी एंड मेजरली एक ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन हर कोई फ्रंट एंड तो बना लेता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस किया तो बस ऑर्डर जाए कहाँ पे। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट एंड एआई वल्नरेबिलिटीज से महफूज अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटअप की जरूरत पड़ेगी जिन सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करके अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि हमें किन किन एप्लीकेशंस, किन किन सॉफ्टवेयर और किन किन टूल्स की जरूरत पड़ने लगी है। तो सबसे पहले हम इनको इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उनको यूज करके अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे VS कोड डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे हम अपने कोड को व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड फॉर विंडोज करके इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद VS कोड को डाउनलोड करने के बाद हम अपना गिटहब पे एक अकाउंट बनाएंगे ताकि हम अपनी उस पर रेपो क्रिएट कर सके वेबसाइट की, जो कि हमारे डिप्लॉयमेंट में मदद देगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिटहब सर्च करेंगे और यहाँ पे हम गिटहब की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अप करके अपना गिटहब का अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल एंड यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह आप भी यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक गिटहब का अकाउंट मिल जाएगा। नाउ गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेस्कटॉप गिटहब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप गिटहब को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले लिंक पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड फॉर विंडोज करके इजीली अपना डेस्कटॉप विंडोज भी, डेस्कटॉप गिटहब भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पे हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। डेस्कटॉप गिटहब को डाउनलोड करते हुए जब इस पे आप लॉगिन करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस अकाउंट से आपने गिटहब को लॉगिन किया था इसी अकाउंट से डेस्कटॉप गिटहब पे लॉगिन करेंगे। फिर उसमें डेस्कटॉप गिटहब में करते क्या है, ये आगे की चीज़ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। नो इस तरह कुछ हमारे पास डेस्कटॉप गिटहब शो होते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट उस गिटहब के अकाउंट के साथ लिंक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं साइन आउट करता हूँ और साइन इन टू गिटहब करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही शो ऑप्शन हो रहा होगा साइन इन करने का, यानी आप सिंपली गिटहब के अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा साइन इन कर लूँगा। यहाँ पे ऑथोराइज डेस्कटॉप और इन सभी स्टेप को फॉलोज करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, जो गिटहब है वो इसके साथ लिंक हो चुका है। अब अगर आपका पिछले अकाउंट के साथ लिंक है पहले डेस्कटॉप गिटहब, तो यहाँ से जहाँ से हम कमेंट करते हैं यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट ईमेल कर लेंगे कि हमारी जो अब नई अपडेट्स होंगी कमेंट की वो हमारे इस अकाउंट के साथ होंगी। नाउ आफ्टर द सेटअप ऑफ गिटहब मैं क्या करूँगा, एक न्यू डेस्कटॉप पे जाऊँगा और एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड कर लूँगा। एंटी ग्रेविटी से क्या, जितना भी हम अपना कोड है वो एंटी ग्रेविटी से लिखवाएंगे। देखिए बेसिकली एंटी ग्रेविटी इज एन एआई एजेंट जो कि हमारा सारा कोड लिखने वाला है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एंटी ग्रेविटी सर्च करूँगा और यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी पे जाऊँगा और यहाँ से इसको क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ से डाउनलोड का बटन या यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करके साइन इन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहले एंटी ग्रेविटी डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एंटी ग्रेविटी पे अकाउंट बना लेंगे। Now here you can also use the free version of anti-gravity, but here I am using the pro version of anti-gravity to have better results. So एक complete वेबसाइट बनाने के लिए, एक e-commerce स्टोर बनाने के लिए buying the subscription of AI Pro, I think it's a good investment. तो यहाँ पे हमने गूगल एंड एंटी ग्रेविटी का भी सेटअप कर लिया। बेसिकली हमारा जो मेजर सेटअप था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने कोड को लिखवाना स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन फेज, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सूटेबल नेम और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम दे दूँगा होमी ट्रेंड्स वेबसाइट। तो इसको मैं नेम दे दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एंटी ग्रेविटी में जाएंगे
और एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऐड फोल्डर, तो यहाँ पे हम ऐड फोल्डर को क्लिक करेंगे और अपने जो एक्सप्लोरर है उसमें से हम क्या करेंगे, जो फोल्डर हमने अभी बनाया था उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने अभी बनाया था होमी ट्रेंड्स वेब पेज, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल, हाँ ये होमी ट्रेंड्स वेबसाइट। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा टर्बो मोड। अब टर्बो मोड से क्या होगा, जितनी भी चेंजेस होंगी डायरेक्टली हमारी ये फाइल में होती रहेंगी। अब टर्बो मोड अगर मैं इसको परमिशन देता हूँ तो कंसोल्स पे जो कमांड लिखनी होती हैं वो भी ये ऑटोमेटिकली ही लिख देता है, यानी कि हमें ऐसा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स कि अगर आपको कोड इतना नहीं भी आता, इट कैन ईजिली हैंडल योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं टर्बो मोड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रॉम्प्ट टू गेट स्टार्टेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने चैट जीपीटी पे जाएंगे और उससे ये प्रॉम्प्ट देंगे। तो उससे कहते हैं, हे एरिक, मैंने अपने जीपीटी का नाम एरिक रखा है, हे एरिक आई एम क्रिएटिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर माई स्टोर होमी ट्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने स्टोर का नाम भी दे दिया, और अगर अच्छा हो तो आप उसे अपने लोगो भी दे दें, ताकि वो क्या करें, एक कलर स्कीम के मुताबिक उसका एक अच्छा सा टेम्पलेट और लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। या आप कूलर्स पे जाके एक अच्छे से पैलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आप इसको देके फिर उस क्या होगा, उस थीम के मुताबिक आपकी ये ई कॉमर्स वेबसाइट बना देगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इस जीपीटी पे ट्रस्ट करता हूँ और इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, हे एरिक आई एम क्रिएटिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर माई स्टोर होमी ट्रेंड्स, ओके नाउ आई विल राइट कोड विद anti-gravity, या मैं करता हूँ, I will write code from anti-gravity and I will write code from anti-gravity। क्या मैं कहता हूँ उसे, I will use Supabase as database, ठीक है, and I will use Vercel to deploy it। Now हम करेंगे अपनी वेबसाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसे देंगे। वेबसाइट रिक्वायरमेंट्स, create a professional homepage with dynamic hero banner which changes images for announcements and admin can change it। now create categories। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरीज क्रिएट कर लेंगे अपनी फीचर्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, there should be login and sign up authentication when user चेक आउट द प्रोडक्ट, यानी कि लॉगिन और साइन अप तभी है जब उसने क्या करना हो, कोई यूजर ने प्रोडक्ट खरीदनी हो, सेल करनी हो या परचेज करनी हो, तभी साइन अप करें। वैसे क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शनलेस स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। ओके, अब हम उसको अच्छा डिजाइन, क्रिएट एनिमेशंस यूजिंग फ्रेमर मोशन एंड द वेबसाइट। यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, देखो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ मैं इसको भी यहाँ पे कर दूंगा। क्रिएट एनिमेशंस यूजिंग एन फ्रेमर मोशन, यूज आइकॉन्स, यूज यहाँ पे कर देता हूँ, यूज यहाँ पे कर देता हूँ, यूज आइकन्स यूजिंग यूसिट। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, एडमिन, द एडमिन हैव कंट्रोल टू ओवरऑल वेबसाइट कंटेंट, इट कैन ऐड, चेक सेल्स, कंफर्म ऑर्डर एंड डू एंड हैव एक्सेस। ओके, और उसे हम कहेंगे द एडमिन, और क्या एडिंग कर सके, ठीक हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ द एडमिन कैन डू ऑल CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, CRUD क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड रीड, तमाम CRUD ऑपरेशंस सक्सेसफुली, कैन डू ऑल CRUD ऑपरेशंस सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ मैं कहता हूँ क्रिएट कैटेगरीज, फीचर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ हमारे पास हो जाए एड कार्ट, चेकआउट। उसके बाद हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स एंड प्रॉपर प्रोफाइल, प्रॉपर यूजर प्रोफाइल हैविंग हिज हिस्ट्री। सो दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज। तो यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ आई विल इम्प्लीमेंट द वेबसाइट इन फेजेस। ठीक है, सारा कुछ हम एक ही बार में नहीं कर रहे, फेज बाय फेज हम अपने वेबसाइट के मॉड्यूल्स बनाएंगे एंड देन उनको चेक करेंगे कि जो मॉड्यूल बना है वो ठीक बना है कि नहीं बना, और फिर हम क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे। यू जस्ट हैव टू गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर ईच फेज सो anti-gravity can implement it। That's it। Also I'm gonna also give better ideas so our website look professional and go, and then we will let him cook।
ओके, बिकॉज AI नोज द केमिस्ट्री एंड वी नोज द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे अब इसने क्या किया, हमें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सेटअप करके दे दिया है। देयर इज गोइंग टू बी अ फन प्रोजेक्ट, आल्सो अ डेंजरस वन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट हैविंग अमेजिंग टैलेंट फॉर स्टार्टिंग एज जस्ट अ सिंपल स्टोर। ओके, यहाँ पे उसने टेक्स्ट टैग दे दिया, प्रोफेशनल कोड पैलेट हमें दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे दिया, फीचर्स दे दिए। यहाँ पे अब फीचर्स चेक कर लेते हैं। ब्यूटीफुल हीरो स्लाइडर, कैटेगरीज फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको क्रॉस कर लेते हैं। हमारे पास न्यू अराइवल्स रहने वाले हैं, बेस्ट सेलर्स, बेस्ट सेलर्स का हम फीचर अभी रहने देंगे। सर्च फिल्टर्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर हिस्ट्री, प्रोफाइल, एड्रेस बुक, recently viewed products, related products, coupon system and responsive design। ओके, एंड एडमिन में हमारे पास क्या होने वाला है, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, कस्टमर, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, हीरो बैनर्स, अनाउंसमेंट, कूपन्स एंड देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। ओके, वी विल डू वेबसाइट एनिमेशंस, ठीक हो गया। ये सारी उसने एनिमेशंस के नाम लिखते जो जो यहाँ पे परफॉर्म होने वाला है, और उसके साथ उसने रोड मैप दे दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फर्स्ट अपनी प्रॉम्प्ट दिया फाउंडेशन की, जिसमें वो क्या करेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है लैंग्वेजेस की, उसको जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी है वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे उसने दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, इस सारे सेटअप, यानी कि बेसिकली हमारा क्या करेगा, प्रोजेक्ट सेटअप करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने एंटी ग्रेविटी में, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे ये जब तक काम कर रहा है एंटी ग्रेविटी, नाउ अब फ्रंट एंड के लिए इसको हम हर प्रॉम्प्ट 1 बाय 1 देंगे ताकि ये सारे फेजेस को इम्प्लीमेंट कर सके। अभी मैंने इससे सबसे पहले क्या किया, क्योंकि टाइम लगना था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसका जितना भी फ्रंट एंड वाला पार्ट था उसको मैंने 8 फेजेस के अंदर डिवाइड करके वो सारा कुछ कर लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले फेज़ 1 में आर्किटेक्चर बिल्ड किया, उसके बाद फेज़ 2 में मैंने होम पेज का यूज़र इंटरफेस बिल्ड किया, फेज़ 3 में कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस जो था यूज़र का उसको बिल्ड किया, फेज़ 4 में इसी तरह करके एक एडमिन का फेज़ मैंने क्रिएट किया जिसमें कंप्लीट एडमिन प्रोफाइल्स हमने ऐड की। इस तरह हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपनी वेबसाइट को डिवाइड करके उसको कंप्लीट इंप्लीमेंट कर लिया ताकि एरर का चांस कम रहे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड इंप्लीमेंट हो चुके हैं, अब हम बैक एंड एंड डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेबसाइट का, ताकि उसमें तमाम CRUD ऑपरेशंस सक्सेसफुली हम उसमें कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने फ्रंट एंड इंप्लीमेंट कर दिया सारा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं वापस ChatGPT के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा आई हैव implemented all phases for front end, now give me prompt so I can implement database and backend। ना तो अगर आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो होता क्या है, बेसिकली हम इसमें सुपरबेस एज अ डेटाबेस यूज करेंगे। सुपरबेस अपने लिए क्या, एक PostgreSQL को यूज करता है जिसमें हम क्वेरीज को रन करते हैं जो कि हमारे टेबल क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ये सारा कुछ खुद ही क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, बिल्ड द कंप्लीट बैकएंड फाउंडेशन विदाउट कनेक्टिंग द UI फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसका बैकएंड बना देगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस क्या करता है, हम उन क्वेरीज को रन करेंगे जो ये अभी देगा। सुपरबेस में रन करने के बाद हम अपनी कनेक्टिविटी करेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड की अपने डेटाबेस के साथ, ताकि हम उसमें अपलोड कर सके, पिक्चर्स को अपलोड कर सके, ऑर्डर्स को हम प्रोसीड कर सके एंड इसी तरह बाकी सारे हम टास्क परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा जो कि क्या करेगी, हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर बिल्ड कर देगी, सारे अपने टेबल्स क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और अपने एंटी ग्रेविटी के पास गया और इसको मैंने ये पेस्ट कर दिया। तक हम क्या करते हैं, अपने जाते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सुपरबेस, और यहाँ पे मैं सुपरबेस में गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले वाला लिंक आ रहा होगा इसको हम क्लिक करेंगे और सुपरबेस के अंदर हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया स्टार्ट योर प्रोजेक्ट को हम क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा,
हमसे लॉगिन और साइन अप क्रेडेंशियल्स ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है वेलकम बैक, और यहाँ पे उसने कह दिया साइन इन। तो यहाँ पे अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अप को क्लिक करेंगे और अपना सुपरबेस का सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नाउ आफ्टर द साइन अप कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा कि क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, इसको मैं रहने दूंगा। और टाइप हमने पर्सनल रखनी है, तो यहाँ पे हम पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करती हमारा सुपरबेस का लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से हमने प्रोजेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आई विल गो विद दिस नेम एंड डेटाबेस पासवर्ड, हम एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सही। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सर्वर सेलेक्ट कर लिया, रीजन यानी कि जहाँ पे हमारा सर्वर होगा, अपना क्लोजेस्ट सर्वर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन शो हो रहा होगा, एनेबल ऑटोमेटिक आरएलएस। आरएलएस मीन्स रो लेवल सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, आपकी क्वेरीज के अंदर रो लेवल सिक्योरिटी लग जाती है, जिससे अटैक के ऑप्शन यानी कि जो अटैक होता है आपके डेटाबेस पे, वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। नाउ ये इसको अब हम चेक करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। नाउ सुपरबेस में लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा, और बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं इसमें होने वाली। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने होम बार पे जाना है, यानी कि अपने साइड बार पे जाना है, और यहाँ पे आपने जाना है एसक्यूएल एडिटर में। तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल एडिटर खुल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ मैंने क्रिएट किया हुआ था होमिक ट्रेंड्स वेबसाइट, और इसको आपने कर देना है ओपन विद कोड करके। ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे आपका VS कोड में ये फाइल खुल जाएगी, और अगर आपने VS कोड अच्छी तरह इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगी ओपन विद कोड की। तो यहाँ पे हमारा ये VS कोड में ओपन हो चुका है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इस सब को मैं शॉर्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक सुपरबेस की फाइल आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे उसने एक सुपरबेस की फाइल बना के दिया है। यहाँ पे आपको एक SQL की फाइल शो हो रही है, schema.sql करके। सिंपली आपने क्या करना है, इस फाइल में जाएंगे और कंट्रोल A करके हर चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल C कर लेंगे। यहाँ पे आपने कंट्रोल C किया, और अब वापस हम जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, और SQL एडिटर में इस सब को हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये अब हमने क्या किया, अपनी जितनी भी टेबल की क्वेरीज थी वो हमने इसके अंदर राइट कर ली, और यहाँ पे हम रन के बटन को क्लिक करेंगे। तो अगर ये हमारे पास इन सारों का सिंटैक्स करेक्ट होता है तो हमारे पास तमाम टेबल जो हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या शो करा दिया, सक्सेस नो रन्स रिटर्न्ड। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ रीनेम क्वेरी, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, ये डेटाबेस के अंदर यानी कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, उसका जो मेटा डाटा होता है, उसके बाद अंदर जो टेबल्स होते हैं, जितना भी हम क्या कहते हैं चीज़ों को लिंक किया होता है, जहाँ से हम डाटा रिट्रीव करते हैं, जहाँ पे हम डाटा अपलोड करते हैं, ये सारा कुछ हम टेबल्स के अंदर क्रिएट करते हैं, और इस सब को डेटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस किस तरह बनता है, ये सारा कुछ स्कीमा के अंदर लिखा होता है, एंड दिस इज द स्कीमा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल एडिटर पे जाएंगे, और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएंगे सारे, ये सारे टेबल क्रिएट हो गए। अब आपने करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपने सिंपल प्लस के आइकन एक न्यू टैब खोलना है, और यहाँ पे सर्च करना है वर्सल, जहाँ पे अब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वर्सल पे जाएंगे, और वर्सल में हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे साइन अप करेंगे, और अपने गिटहब के अकाउंट से, जिस गिटहब के अकाउंट में हमने रिपोजिटरीज क्रिएट की हुई हैं, वहां से हम इसको लॉगिन कर लेंगे, ताकि जब हम प्रोजेक्ट ले रहे हो तो हमारे लिए सिंपल रहे। तो यहाँ पे मैं करूंगा कंटिन्यू विद गिटहब ना। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये हमारा अब वर्सल का अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने गिटहब की कोई भी रिपोजिटरी पुश नहीं की, यानी कि जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो अभी हमारे लोकल फोल्डर में है, वो अभी हमने अपने गिटहब की रिपोजिटरी में पब्लिक नहीं किया, पुश नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद है जो मैंने अपना डेस्कटॉप गिटहब डाउनलोड कराया था, अब वो हम इसको यहाँ पे यूज में लेके आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा, और यहाँ पे सर्च करूंगा डेस्कटॉप गिटहब, गिटहब डेस्कटॉप यहाँ पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा अब हमारा, ठीक है।
अब सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस कॉमा मैं यहाँ पे करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने जिस गिटहब के अकाउंट है, ठीक है, उसमें मैं लॉगिन कर लूंगा। कंटिन्यू विद ब्राउजर में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूंगा अपने अकाउंट से। नाउ अब ये भी जो हमारे पास गिटहब का अकाउंट है वो भी लिंक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइकॉन शो हो रहा होगा अगर आपका पुराना अकाउंट बना हुआ है डेस्कटॉप गिटहब का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी ईमेल को अपडेट कर देंगे अपनी न्यू वाली के साथ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपने जाना है फाइल में। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना हो तो आपको इधर कोई शो नहीं चीज हो रही होगी, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक आएगा आपके पास न्यू रिपोजिटरी का, यानी कि अगर आपके पास पहले कोई भी फाइल नहीं बनी हुई तो आप न्यू रिपोजिटरी करके एक अपनी नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उस पर कोई कोड नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है ऐड लोकल रिपोजिटरी, जो कि जिस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे यहाँ पे हमारा बना हुआ है फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोन रिपोजिटरी, कोई भी रिपोजिटरी को क्लोन करना हो तो आप उसकी SSH लिंक के जरिए यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस रिपोजिटरी को। यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे ऐड लोकल रिपोजिटरी पे और यहाँ पे हम अपना पाथ चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने वॉल्यूम ई में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो अपनी फोल्डर है, अपनी वेबसाइट का जो फोल्डर है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, और ऐड रिपोजिटरी को मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे अचानक से ये देख रहे हैं कि किस तरह हमारे पास सारे का सारा कोड आ गया, ठीक है। अब ये जितनी भी हमारे पास फाइल्स थी, ईच एंड एवरीथिंग ये यहाँ पे आ चुकी हुई है। अब यहाँ पे अब हम इस सारे के सारे कोड को सबसे पहले कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट करने के लिए एक कमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इनिशियलाइजिंग होमिक ट्रेंड्स वेबसाइट और यहाँ पे मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास जितना भी कोड है वो कमिट हो जाएगा। अब ये कोड हमारा कमिट हो चुका है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिश ब्रांच को क्लिक करूँगा और इससे हमारा जो कोड है वो पुश हो जाएगा। एंड नाउ वी विल गो टू द गिटहब अकाउंट और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने हमारी रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है और यहाँ पे हमें ये शो हो रही है और इसके अंदर जितना भी कोड था वो सारा कुछ एज इट राइट हो गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ उसने बता दिया है किस किस लैंग्वेज में हमारी ये वेबसाइट लिखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा अगर वर्सल में जाएं तो यहाँ पे हम कंट्रोल R करके रिफ्रेश कर देंगे इसको और यहाँ पे अब हम प्रोजेक्ट में देखें, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू विद गिटहब, यहाँ पे करते साल, इसको हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल, और ये विद इन फ्यू सेकंड्स ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारी ये वेबसाइट जो हमने पुश की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, होमिक ट्रेंड्स वेबसाइट, ठीक है। सिंपली हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे, यहाँ से इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी आगे पूरी डिटेल, एप्लीकेशन प्रीसेट यहाँ ऐसी रहेगी, ठीक है। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स, सिर्फ हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बिल्ड आ रहा है, यहाँ पे हम इसको किस तरह चेक करेंगे, npm run build, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे अब हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाएंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे गाइड मी, ठीक है। ये अब हमें कंप्लीट गाइड, वैसे तो हम इस तरह कर सकते हैं लेकिन env फाइल के पैटर्न को मैच करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने सुपरबेस के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने एंटी ग्रेविटी में जाता हूँ, नेक्स्ट पब्लिशेबल सुपरबेस URL, इसको कंट्रोल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके अपने वर्सल के अंदर, ठीक है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आ गया नेक्स्ट पब्लिक सुपरबेस URL, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे कॉपी और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे सिंपली हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब हम करेंगे ऐड मोर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक और इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने एंटी ग्रेविटी के अंदर, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा नेक्स्ट पब्लिक सुपरबेस NN की,
ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम अपने अकाउंट में गए। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे अब हमने इस की को पेस्ट कर दिया। अब ये एनोन की होती है, यानी कि एनोनिमस की होती है। यहाँ पे हम गए, ये हमारे पास पब्लिशेबल की आ गई, इसको हमने सिंपली कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड मोर में गए। अब यहाँ पे हम तीसरा हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल कौन सा कह रहा है, सुपर बेस सर्विस की रोल। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट में के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नाउ अब सुपर बेस सर्विस रोल की के लिए यहाँ पे हम अपने सुपर बेस में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास आएगा एपीआई कीज, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम आने के बाद सीक्रेट कीज में इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी एपीआई की किया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए और उसके बाद वैल्यू में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसमें पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे ये चौथा इन्वायरमेंटल वेरिएबल कौन सा ऐड करने को कह रहा है। नाउ अब चौथा हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल कौन सा है, नेक्स्ट पब्लिक ऐप यूआरएल। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने जाके एक ऐड मोर को किया और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली ही रख लेंगे जो इसने दी हुई है, वैल्यू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होमिक ट्रेंड्स वेबसाइट। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना सा हमने करना था। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे नीचे और इसको हम डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे ये बिल्ड रन करने लग जाएगा, यानी कि हमारी एप्लीकेशन को, हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने लग जाएगा। ये हमारे पास बिल्ड आ गई और अगर हमारे पास बिल्ड में यानी कि अपने कोड में एरर्स ना होए, कंपाइल एरर्स ना होए, तो हमारी वेबसाइट को लाइव कर देगा एंड सक्सेसफुली और वेबसाइट विल गेट लाइव। नाउ जैसे ही आपका बिल्ड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको व्हाट्सएप पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपने डोमेन्स में जाना है और डोमेन्स के नीचे आपको बिल्कुल ये नीचे लिंक शो हो रहा होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है। सो यू हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहाँ पे आप इस वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं और ये एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट है कि आप इसमें अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे अब कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके कैटलॉग बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मैनेज इन दिस वेबसाइट। तो सबसे पहले हम होम पेज का प्रीव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हीरो बैनर दिया गया विद एनिमेशन, जो कि अपनी स्लाइड्स चेंज करता रहता है, जो कि हम ऑब्वियसली एडमिन में चेंज कर सकते हैं इसकी ईच एंड एवरी डिटेल। तो अब हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे उसने कैटेगरीज दे दी हैं, जहाँ पे हम बाय कैटेगरी शॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम नीचे जाएं तो नीचे यहाँ पे एक्सप्लोर बाय रूम दे दिया है कि हम अपने स्टोर को अपने जेनरे के हिसाब से, अपने टाइप के हिसाब से अपने स्टोर को एडिट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं जिस तरह की हम वेबसाइट चाहें। तो अब यहाँ पे अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब उसने फीचर्ड कलेक्शंस अपनी प्रोडक्ट्स शो करा दिए हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में उसने बड़े मजे की एनिमेशन डाली हुई है, जूम एनिमेशन विद, यहाँ पे हमें नेक्स्ट पिक्चर का प्रीव्यू भी शो होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी एक एडमिन डिटेल्स भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास होम पेज हो गया और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया स्पॉटलाइट अराइवल, यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास न्यू अराइवल में आती है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने रिव्यूज़ ऐड कर दिए। ठीक है, रिव्यूज़ में भी एनिमेशन, ब्यूटीफुल एनिमेशन ऐड किया। ये सारा कुछ फ्रेमर मोशन से ऐड हुआ हुआ है, यानी कि आपने जो उसे प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने उसे कहा था कि ऐड एनिमेशंस यूजिंग फ्रेमर मोशन, तो यहाँ पे उसने एनिमेशंस भी ऐड की हुई हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम इंस्पायरेशन, उसने डायरेक्ट हमारा इंस्टाग्राम का जो स्टोर था वो यहाँ से लिंक कर दिया होमिक ट्रेंड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। देख रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे हमें पोस्ट वगैरह इसकी शो होती रहती है अपने इंस्टाग्राम स्टोर की। ठीक है, ये डेफिनेटली इंस्टाग्राम का जो स्टोर है वहां से नहीं हो रही, ये हमने खुद ही यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई इमेज को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम स्टोर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैटेगरीज आ गया, तो हम कैटेगरीज में चलते हैं। यहाँ पे उसने अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज दे दी, लिविंग रूम 42 आइटम्स, बेडरूम 28 आइटम्स, किचन 35 आइटम्स, ब्यूटीफुली अरेंज किया हुआ है हर चीज। एंड देन अब लास्ट में हमारे पास आ गया एडमिन।
अब यहाँ पे मैं एज आ एडमिन लॉगिन कैसे किया। एडमिन लॉगिन करने के लिए कोई भी सीक्रेट आपने हार्ड कोडेड नहीं करना है, यानी कि कोई भी आपने अपनी एडमिन की डिटेल्स, ईमेल, पासवर्ड या फिर ENV फाइल्स के अंदर जितने भी सीक्रेट्स होते हैं आपने अपने कोड के अंदर नहीं लिखने, क्योंकि अगर आप अपने हार्ड कोडेड सीक्रेट्स करते हैं तो कोई भी बंदा आपके इंस्पेक्ट में जाके वो सीक्रेट्स कॉपी कर सकता है, ठीक है, जिससे अटैक हो सकता है आपकी वेबसाइट पे। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने सीक्रेट्स होंगे, ईमेल होंगे, पासवर्ड होंगे, API कीज होंगी, सारा कुछ आप डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। डेटाबेस के अंदर इजीली एक्सेस नहीं मिल सकती। नो, अब हम क्या करेंगे, एडमिन कंसोल चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उसने एडमिन डैशबोर्ड दे दिया है और यहाँ पे हमारे पास टोटल रेवेन्यू शो हो रहा है, ऑर्डर फुलफिल्ड, स्टॉक अलर्ट और कस्टमर रीच, यानी कि टोटल एनालिटिक्स हमारे पास जो है वेबसाइट का वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। नीचे चले तो हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट कैटलॉग आ गया, जहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ शो हो रही हैं, और स्टॉक अलर्ट भी हमें शो करा रहा है कि जिन जिन प्रोडक्ट्स का हमारे पास स्टॉक कम है वो भी हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे साथ हमारे पास कलेक्शन क्रड दी हुई है, जहाँ पे हम अपने कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, हम अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास कलेक्शन क्रड आ गया। नीचे चले हमारे पास कस्टमर ऑर्डर्स आ गए, जहाँ पे हम ऑर्डर्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। ये कंप्लीट मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से हमारी वेबसाइट ये ऑप्टिमाइज ने की हुई है। यहाँ पे हमारे पास बायर डायरेक्टरी, बायर की इंफॉर्मेशन आ गई, रिव्यू क्यूज आ गए हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ फीचर्स आ गए, ठीक है। नो नीड टू मोर एक्सप्लेन। हम क्या करते हैं, सिंपली एक अलग अकाउंट से लॉगिन करते हैं और वहां से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और देखते हैं कि जो हमने वहां पे ऑर्डर प्लेस किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर हम उस ऑर्डर का प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं अपने न्यू अकाउंट में गया और न्यू अकाउंट में यहाँ पे मैं आ जाके अपना एक ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ प्रोडक्ट्स में गया और यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लैम्प में ही जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट किया और ये हमारे पास प्रोडक्ट ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे ओपन होगी प्रोडक्ट और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, प्रीव्यू किया, इसकी डिटेल्स वगैरह जो कुछ चेक करनी होती है वो चेक की, और सब कुछ ओके करने के बाद यहाँ मैंने इसे क्या कर लिया, ऐड टू बैग कर लिया, ठीक है। ऐड टू बैग करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बैग में गया, इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं गया और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो ये हमने अपनी डिटेल्स फिल कर ली, पोस्टल कोड यहाँ पे हम कोई भी लिख लेंगे, और डिलीवरी मेथड यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पेपल एक्सप्रेस अभी हमने इसमें नहीं इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि स्ट्राइप और पेपल एक्सप्रेस इसके हमें API की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जिससे हम अपने ये कनेक्टिविटी कर सकें अपने क्रेडिट कार्ड की अपनी वेबसाइट में। तो सिंपली यहाँ मैं कैश ऑन डिलीवरी पे जाऊँगा और यहाँ मैं कर लूँगा प्लेस सिक्योर ऑर्डर, एंड दैट्स इट, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नो अब इस सब को चेक करने के लिए मैं वापस अपने एडमिन अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाके कस्टमर ऑर्डर्स में देखूंगा कि हमारे पास ऑर्डर आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चला गया कस्टमर ऑर्डर्स में और हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर ये आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें गए प्रीव्यू में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उस ऑर्डर का स्टेटस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, लाइक हम उसने जो प्रोडक्ट ऐड किया, प्रोडक्ट का नेम वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो वो ऑब्वियसली मैं एंटी ग्रेविटी को प्रॉम्प्ट दूंगा कि एट द कस्टमर ऑर्डर्स इन द एडमिन डैशबोर्ड द कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स ऑफ द कस्टमर आर नॉट येट टू बी शोन इन द एडमिन। तो इसको वो फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाकायदा उसकी जो है एडमिन प्रोडक्ट की डिटेल्स वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके स्टेटस को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, पैक कर सकता हूँ, शिप कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसका स्टेटस शो करा सकता हूँ कि हमारे पास डिलीवर्ड हो गया है क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दोबारा से यहाँ प्रोफाइल में अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश किया और यहाँ पे इसका स्टेटस शो करा दिया इसने, यहाँ पे डिलीवर्ड शो करा दिया। ओके, सो दिस वाज द क्विक ओवरव्यू ऑफ अवर वेबसाइट, एंड जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इनको प्रॉपर्ली स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपनी एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच बना सकते हैं और उसे बाकायदा डिप्लॉयमेंट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, और अपने ऑर्डर रिसीव एंड टेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, बिकॉज दिस इज अ जर्नी विच नेवर एंड्स।